दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 97% लोग 65 की उम्र तक या तो कर्जे में डूब चुके होते हैं या फिर दिवालिया हो जाते हैं और सिर्फ 3% लोग ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, सिर्फ 3%। आखिर 97% लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे वो ऐसी सिचुएशन में रह जाते हैं। आज की वीडियो में आप वही जानोगे। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो से आपने क्या सीखा। तो नंबर 1 है एजुकेशन सिस्टम। आज हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब पढ़ते हैं, लेकिन मनी, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट इसके बारे में कोई नहीं बताता। इनफैक्ट जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं ये, और ये चीजें हमारे सिलेबस में होती ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली इस चीज पर डिजाइन किया गया है कि बच्चे बड़े होकर सेफ खेले। पहले स्कूल, फिर स्कूल के बाद हायर स्टडीज के लिए ढेर सारे लोन और उसको चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स, फिर शादी और फिर बच्चे। इसी तरह से अजीब सी साइकिल चलती रहती है और ज्यादातर लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं, इसलिए ना तो वो ज्यादा पुअर होते हैं ना अमीर होते हैं, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में अटक के रह जाते हैं। दोस्त, फाइनेंशियल नॉलेज आपको खुद लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल नॉलेज स्टार्ट करने के लिए आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। हो सकता है आपको ये सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन विश्वास कीजिए ये सबसे बेस्ट तरीका है फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने का। नंबर 2, पैसा कमाना मतलब सिर्फ जॉब करना। कई टीनेजर्स से मेरी बात होती है तो वो कुछ पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, खुद का खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। कॉल सेंटर में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय बनते हैं, कैब चलाते हैं, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा सिर्फ एक चीज माइंड में फिट की जाती है कि पैसा कमाना मतलब जॉब तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या पैसा कमाने के लिए जॉब ही इकलौता तरीका है? अपना टाइम बेचकर कुछ हजारों कमाने से बेहतर है अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज को बेचकर लाखों कमाए जाएं। इस तरह आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, ना कि किसी और के भरोसे पर। मतलब बॉस का मन आया तो हायर कर लिया और जब जरूरत खत्म हो गई तो फायर कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में जिंदगी भर भी जॉब करोगे तो भी आप अपने शौक को पूरे नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसे आइडियाज पे वर्क करो जिससे वैल्यू ऐड हो सके। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है जो मार्केट में लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है तो उस पर आज से, अभी से काम करना शुरू करो। और क्या पता आगे आने वाले समय के आप ही मार्क जकरबर्ग हो, जेफ बेजोस हो। तो अपने माइंडसेट को बदलिए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए सिर्फ जॉब ही इकलौता ऑप्शन नहीं है। आज मैं आपको पैसिव इनकम बनाने का एक जबरदस्त ऑप्शन बताता हूँ, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड अप बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना, जो आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की, लेकिन आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी में से एक, जिनके पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और 12 लाख से भी ज्यादा का कस्टमर बेस है। जी हाँ, ये है मोतीलाल ओसवाल। इनके साथ जुड़ने के लिए आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना। डीमैट अकाउंट खुलवाना भी एकदम सिंपल और आसान है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स के साथ एक छोटा सा फॉर्म भरना है, कुछ मिनटों में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। सबसे खास बात यह है कि आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा जो आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक आप खरीदो, कौन से स्टॉक आपको बेचो, और साथ ही साथ आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगा, जो कि इनकी एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के साथ ही आपको 25,000 रुपए वर्थ का वेलकम बास्केट मिलेगा, 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन और साथ ही 1,000 रुपए ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। इनके साथ आप अपने मोबाइल ऐप या कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स भर के डीमैट अकाउंट आज ही खुलवाएं, पहली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और अपनी इस पुअर मेंटेलिटी से बाहर निकले। नंबर 3, पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स कभी भी मनी एंड फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं देते, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र तक नहीं करते। कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, पैसे के बारे में आपकी सोच बिल्कुल अलग है, अप्रोच भी एकदम अलग है। और इसके साथ ही एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनके बच्चों को एसेट, लायबिलिटीज, डेब्ट्स, टैक्सेस इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और ज्यादातर घरों में तो इनकम के बारे में पता भी नहीं चलता। हम भी जब छोटे थे हमको भी कोई नहीं बताता था और जनरली ये एक सीक्रेट ही रहता है और बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता कि कैसे पैसे आए और कैसे खत्म। लेकिन अब इस बात के लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दोष देने से हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। इसको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा, पैसों को समझना होगा और उनको कमाने के बारे में अपनी मेंटेलिटी को बिल्कुल बदलना होगा। तभी आप इन 3% लोगों में शामिल हो पाओगे। तो दोस्तों, ये थे 3 कारण जिससे आप इस पुअर मेंटेलिटी के शिकार रहते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप अपनी सोच को बदलने को तैयार हो और ये फाइनेंशियल नॉलेज आप सीखने को तैयार हो या नहीं।
ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।